जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना है तो उसका एक तरीका है केवल परिश्रम। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अपठित गद्यांश किस तरह के आपकी परीक्षा में आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं, आपकी परीक्षा में क्यों आते हैं और किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से आपको उनको हल करना होता है। वैसे तो अपठित गद्यांश कहीं से भी आ सकते हैं, मैंने बताया था पहले, लेकिन लगभग जो अपठित गद्यांश होते हैं वो या तो स्वास्थ्य पर, लगभग स्वास्थ्य पर, प्रकृति पर और भारतीय संस्कृति पर भी, भारतीय संस्कृति पर और देश सेवा पर और शिक्षा पर, नैतिक शिक्षा पर, नैतिक शिक्षा पर और व्यक्ति के नैतिक मूल्यों पर कि माँ बाप के प्रति व्यक्ति का कैसा व्यवहार होना चाहिए या गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, जीवन पर, परिश्रम पर, संघर्ष पर। इस प्रकार से अधिक जो अपठित गद्यांश होते हैं वो आते हैं, क्योंकि इस तरह से जो स्टूडेंट की जो नॉलेज होती है या उसकी विचारधारा होती है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयत्न किया जाता है, ताकि वो उस अपठित गद्यांश से उसका जो शीर्षक है वो चुन सके और साथ ही उसकी भाषा का ज्ञान लिया जा सके। तो पहला जो अपठित गद्यांश है वो देखें पढ़कर कि क्या दिया गया है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं, क्योंकि स्वयं से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह नीरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने माँ बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका कारण था अकबर का जन्म रेगिस्तान में होना और उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत के अधिकांश वीरों कौरवों के पक्ष में थे वीर, मगर जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी। उन्होंने वनवास में जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसकी हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। चर्चा यहां देख लो, अकबर की बहादुरी की, संघर्ष की, साहस की हुई है, पांडवों के साहस की हुई है। तो शीर्षक तो लगभग आपके समझ में आ ही गया होगा कि किसके लिए है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो साहस या साहसपूर्वक या जीवन में साहस का महत्व या संघर्षपूर्ण जीवन, इस तरह से सुंदर, आकर्षक और संक्षिप्त शीर्षक हम दे सकते हैं। दूसरा है भोजन का असली स्वाद किसको मिलता है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो कुछ दिन खाए बिना रहे, अब हमने पेट भर के खाना खा लिया और फिर खाते रहते हैं तो फिर उसका स्वाद हमें नहीं प्राप्त होता। यही बात इस अपठित गद्यांश में दी गई है। लेकिन एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने मन से इसका आंसर नहीं देना होता, चाहे ये गलत हो। इसके अंदर अपठित गद्यांश के अंदर से ही हमें आंसर देने होते हैं। सबसे पहली ध्यान रखने योग्य बात है कि अपठित गद्यांश के अंदर से ही उत्तर हमें चयन करने हैं। दूसरा है, तीसरा, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। अस्य स्पष्ट करना है। इसके अंदर लेखक ने क्या बताया है, इसका अस्य स्पष्ट करना है कि जीवन का भोग त्याग करो। यानी कि जैसे पहले बताया था कि कुछ दिन खाएंगे नहीं तो बाद में भोजन का स्वाद हमें मिलेगा।
तो यानी कि जीवन में कुछ वस्तुओं का त्याग करने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं। आगे है, वनवास पद का विग्रह करके समास का नाम लिखें। वन में वास, विग्रह इसका ये रहेगा। तो यानी कि में विभक्ति का लोप, जहां कारक की विभक्तियों का लोप होता है, तत्पुरुष समास। में विभक्ति किसकी है? अधिकरण की, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे देखें, शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, शहादत होता बलिदान, शोहरत प्रसिद्धि, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह इमारत का कंगूरा, कंगूरा होता है ऊपर का गुमटा, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक, समाज की आधारशिला यही होती है। मौन मूक यानी कि शांति से शहादत, बलिदान करना या कुछ करना। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप ये कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अगर अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते थे। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूक धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि को और हमने पहला कदम बढ़ाया है। बात यहां पर नींव की ईंट की, यानी कि जिस चीज की शुरुआत की हुई है, तो शीर्षक का पहले ही हमें पता चल रहा है कि नींव की ईंट या अच्छी शुरुआत, इस तरह का हम इसको एक अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं। समाज की आधारशिला किसको कहा गया है? समाज की आधारशिला किसको कहा गया है? पहले देखो, इसके अंदर आंसर आपको मिलेगा। समाज की आधारशिला यही होती है, इससे पहले बता दिया गया है कि जो शहादत मौन मूक हो, यानी कि शांति से समाज की भलाई के लिए कुछ करे, अपने को अनाम उत्सर्ग कर देने से क्या तात्पर्य है? देखें आंसर, अपने को अनाम उत्सर्ग कर देने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति, अनाम मतलब जिसका कोई नाम ना आए, यानी कि आगे ना आए, लेकिन ये बार बार अपने मुंह से चर्चा ना करे। इसका अर्थ ये होता है अनाम बिना बोले ही कुछ देश के लिए करना, अपनी बड़ाई न करके कुछ करना सच्चे मन से। आगे है, निम्न विदेशी शब्दों के अर्थ बताइए। शहादत, शोहरत, ये उर्दू के शब्द हैं। तो शहादत का अर्थ होता है बलिदान, शोहरत का प्रसिद्धि। आगे वाला देखें, मानव जीवन का सर्वतोन्मुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है, तुल्य होता समान। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। आलोक यानी कि प्रकाश। मैं यहाँ एक बार पढ़ रही हूँ, लेकिन आपकी परीक्षा में जब अपठित गद्यांश आए तो आपको 2 या 3 बार उसको पढ़ना है।
तब जाके वो अच्छे से हमारे समझ में आते हैं। फिर जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ समझना है, उसके बाद आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। शिक्षा का उद्देश्य किसे बताया गया है और क्यों? शिक्षा का उद्देश्य है हर प्रकार से प्रगति करना, सर्वतोन्मुखी विकास, यानी कि सब तरह से व्यक्ति का विकास। और क्यों बताया गया है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित जो शक्तियां होती है उद्घाटित होती है, उसकी जो व्यक्ति की कोई भी कला होती है वो बाहर निकलती है। दूसरा है विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रकार बताते हुए इसकी परिभाषा भी लिखनी है। यह एक साधारण वाक्य है। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। देख लो, विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त कराती है। बिल्कुल एक ही कर्ता है इसके अंदर और एक ही क्रिया है, तो इसके अंदर साधारण वाक्य होगा। और फिर साधारण वाक्य की परिभाषा भी बतानी है। मानवीय शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। मूल शब्द मुख्य कौन सा है? तो इसके अंदर मुख्य शब्द है मानव। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के पीछे जुड़कर, जैसे बड़ी ई और ये पीछे जुड़ गया तो मानवीय, यानी कि ई है, इसके अंदर प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के पीछे जुड़कर जो शब्द में परिवर्तन कर दें। अपठित गद्यांश का आपको बताना है। शीर्षक, तो शीर्षक का तो पता ही चल रहा है कि शिक्षा की बात हो रही है, कि शिक्षा मानव के लिए जरूरी है। तो आप लिख सकते हो कि शिक्षा का महत्व, हमारे जीवन के अंदर शिक्षा का महत्व, इस तरह से छोटा सा सुंदर आप शीर्षक दोगे। देश की सर्वांगीण यानी कि सब तरह से उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परम आवश्यक है। देश की भलाई के लिए देश से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतिशील होता है, यानी कि देश की भलाई के लिए काम करते हैं, अपने देश के कल्याण के लिए काम करते हैं, वो देश प्रगति करता है। देश के भूत भाव से मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में, देशोद्धार में तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। देश प्रेम के पूत भाव से, यानी कि देश को ही अपना, देश का बेटा माने खुद को। ऐसे देशवासी जो देश के लिए भलाई करते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं, जो अपने देश के लिए अपने सब कुछ बलिदान कर देते हैं, त्याग देते हैं, ऐसा देश प्रगति करता है। हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें, देखें, दृष्टिपात करना कि ध्यान से देखें, तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया, जिन्होंने सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सरदार भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि सहस्त्रों देशभक्तों ने, हजारों देशभक्तों ने इस दृष्टि से लिए जा सकते हैं। हमें अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है कि जैसे ही हम ऐसे देशभक्तों के बारे में जानते हैं तो हमें भी देश की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल शीर्षक का पता चल रहा है, नागरिक और देश प्रेम दे रखा है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि देश सेवा, देश प्रेम, इस तरह से इसका उचित शीर्षक हम लिख सकते हैं। लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है? जिसके लोग देश से प्रेम करें, देश कल्याण के लिए काम करें, देश हित के लिए काम करें। पहले हमने पढ़ा था, ये यहाँ रहा, जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना होती है वह देश उन्नति करता है। आगे है
हमें अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। यह वाक्य किस प्रकार का है और परिभाषा देनी है, तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, यानी कि इसमें दो वाक्य प्रधान हैं। जिस वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य होते हैं और इसके अंदर जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं किंतु, और, अथवा, या, वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। स्वदेश शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर शब्द के परिवर्तन करते हैं। तो शव हमारा उपसर्ग है, देश मूल शब्द है, शवदेश ये पूरा का पूरा शब्द है। स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, स्थिल हो जाती है। स्थिल होता कमजोर। जीवन को जल भी इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार रूखा जल सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार स्थिल और कर्महीन व्यक्ति जीवन से स्वास्थ्य खो देता है। यानी कि बात यहाँ किसकी हो रही है कि व्यक्ति को कर्मशील बनना चाहिए। पानी रुक जाता है तो गल सड़ जाता है, रुका हुआ पानी। तो व्यक्ति अगर खाली बैठा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, तो वो कमजोर पड़ जाएगा। स्वास्थ्य और खेलकूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, जो खेलता कूदता नहीं वह उत्फुल्ल और प्रसन्न ही नहीं रह सकता। जब हम खेलते हैं तो हमें नया प्राणावेग, नई स्फूर्ति आती है, नई चेतना आ जाती है। हम देखते हैं कि हवा के झोंके एक दूसरे का पीछा करते, दूर दूर तक दौड़ते हैं, वृक्षों की शाखाओं को हिला हिलाकर अटखेलियां करते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। हमें भी जीवन जगत से प्रेरणा लेनी चाहिए, खुले मन से खेल कूद में भाग लेना चाहिए। तो यहां जीवन को जल क्यों कहा है कि जीवन जल की तरह है। अगर जल चलता रहेगा तो साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, प्रयोग आएगा। लेकिन रुक कर अगर वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसमें से दुर्गंध आने शुरू हो जाती है। खाली अगर किसी का जीवन है तो उसी प्रकार जल की तरह। इसलिए ये मैंने ध्यान था तो इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन देख करके आपको लिखना है। स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद क्यों आवश्यक है? स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य और खेलकूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी मानव सब खेलने से ही खुश होते हैं, ताजगी आती है। ये आंसर यहां से दे सकते हैं कि स्वास्थ्य खेल के लिए बहुत जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि इससे प्राणावेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आती है। ये इसका आंसर दे सकते हो। इस गद्यांश का उचित शीर्षक आप क्या दोगे? खेल कूद और हमारा जीवन, स्वास्थ्य के लिए जीवन में खेल का महत्व, इस तरह से इसका, या ये दे रखा नीचे जीवन की कुंजी स्वास्थ्य। तो आप किसी भी प्रकार से इसका शीर्षक दे सकते हो। प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरित कीजिए। स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है। तो यहां प्रश्नवाचक बनाना है इसको। तो कैसे बनाओगे? स्वास्थ्य सभी जीवनधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है क्या? इस तरह तो हम नहीं बना सकते। तो आंसर इसका क्या है? स्वास्थ्य। तो ऐसे बनाएंगे कि सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी क्या है। यहां स्वास्थ्य हटा करके सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी क्या है। इस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा बन जाएगा। इस तरह से मैंने ये 5 अपठित गद्यांश आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार अगर दूसरे अपठित गद्यांश आते हैं तो आपको 2 बार अच्छे से पढ़कर अपठित गद्यांश के अंदर से ही उसके आंसर देने हैं, और बाहर से आंसर
खुद बना करके हमें नहीं देना और शीर्षक छोटा रखना है, सुंदर भी होना चाहिए और सही अर्थ भी देना चाहिए। आशा है कि आपको अपठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।